हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो वन लाइनर हैं। जितने भी हमने कंप्लीट चैप्टर जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लिए, उनके जितने भी वन लाइनर्स निकल के आ रहे हैं उनके हम बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं किस तरीके से जो वन लाइनर्स क्वेश्चन से हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। चलिए हम बात कर लेते हैं कि वायुमय घर्षण को नगण्य मानते हुए एक प्रक्षेप का उड्डयन काल निर्धारित होता है प्रारंभिक वेग के ऊर्ध्व घटक के मान से। ठीक है, और वृत्ताकार पथ में नियत चाल से चलने वाले मोटरसाइकिल सवार के त्वरण का मान क्या होता है? नियत होता है। बल युग्म क्या है? किसी दृढ़ पिंड पर कार्य करने वाले दो बराबर और विपरीत समांतर बल को हम क्या बल युग्म कहते हैं। ऊष्मा इंजन में क्या है? गतिपालक चक्र का कार्य क्या है? इंजन की चाल है, उसको बनाए रखता है। ठीक है, इंजन की जो चाल होती है उसको क्या है? बनाए रखना होता है। ठीक है, और ऊष्मा इंजन में गतिपालक चक्र का कार्य है, ये मैंने आपको बता दिया है। और किसी वस्तु का जड़त्व गुण वस्तु के द्रव्यमान पर आधारित होता है। किस पर? द्रव्यमान पर आधारित होता है। ठीक है, किस पर आधारित होता है? द्रव्यमान पर आधारित होता है। और अगर हम बात करें आगे, कण का संवेग नियत रखने के लिए आवश्यक होती है क्या? बल। ठीक है, और जब एक द्रव्यमान एक निश्चित बिंदु के परता एक कण में गति करता है, किसमें? एक कण में गति करता है, तो उसके कोणीय संवेग की दिशा क्या होती है? पूर्णतः अक्ष पर। ठीक है, विस्थापन क्या है? गतिशील वस्तुओं की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था के बीच जो न्यूनतम दूरी है। न्यूटन का वह कौन सा नियम है जिससे न्यूटन के शेष दोनों नियमों को प्राप्त किया जा सकता है? न्यूटन का द्वितीय नियम है। कौन सा? दूसरा नियम है न्यूटन का। इससे हम क्या है? पहले और दूसरे नियम को भी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं अब। तो अगर हम बात करें यहाँ पे द्रवों का मुख्य गुण क्या है? आयतन। इनका क्या है? आयतन संरक्षण। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांकों का मान क्या है? स्थिर रहेगा। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? संपीड़ता कहते हैं। कांच के एक छोटे पात्र में गर्म पानी डालने से वो चटक क्यों जाता है? क्योंकि आंतरिक व बाह्य परतों के असमान रूप से फैलने के कारण। ठीक है, क्या होता है? असमान रूप से फैलने के कारण। जल की सतह पर एक सुई या पिन के तैरने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गति कितनी हो जाती है? शून्य। जब कोई बाह्य बल न लगा हो तब एक छोटी बूंद की जो आकृति है किसके द्वारा निर्धारित होती है? उसके पृष्ठ तनाव, मतलब द्रव के पृष्ठ तनाव से। ठीक है, किसके? द्रव के पृष्ठ तनाव से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि लालटेन मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ने का कारण क्या? पृष्ठ तनाव है, बिल्कुल। और यदि स्पर्श कोण न्यून कोण है तो केश नली में द्रव की स्थिति क्या होगी? द्रव चढ़ेगा, बिल्कुल। किसी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं में केवल क्या होगा? ऊर्जा होती है। कौन सी? वो भी गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। और स्वच्छ कांच की प्लेट पर पानी की एक छोटी बूंद या पारा वृत्ताकार हो जाता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। और तैरती हुई वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि इसका उत्प्लावन बल जो उत्प्लावन केंद्र उसके गुरुत्व केंद्र की तरफ होना चाहिए, ऊपर, मतलब ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्रांतिक कोण पर द्रव का जो है पृष्ठ तनाव कितना होगा? शून्य होगा। वाष्पीकरण होने से जल शीतल क्यों हो जाता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण। ठीक है, किसके कारण? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे कि किसी बर्तन में रखी गैस का दाब किस कारण से होता है? बर्तन की दीवारों में अणुओं के टकराने से। समतल की अपेक्षा बर्तनों पर सांस लेना अधिक कठिन होता है ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घटने के कारण। ठीक है, मतलब कहने जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते जाएंगे सांस लेना हमें क्या कठिन होगा, क्योंकि जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है कि जो वहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या होता है हमारा, ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे दाब क्या है कम होता जाएगा। पानी से कांच गीला हो जाता है, पारा क्यों नहीं गीला होता है? पानी जो है पारे के अणुओं में चिपकने की क्षमता नहीं होती है। और कहने का मतलब क्या है? पानी से कांच गीला हो जाता है और पारा नहीं गीला होता है, क्योंकि पारा जो होता है पानी पारे के अणुओं से चिपकने की क्षमता नहीं रखता है। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस से समान ताप पर ऑक्सीजन के एक अणु की गतिज ऊर्जा हाइड्रोजन के एक अणु की गतिज ऊर्जा में कितनी होगी? बराबर। यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जड़ की जो लंबाई है कितनी बढ़ जाएगी? आधी। जब किसी गैस को संपीड़ित किया जाता है, मतलब कंप्रेस किया जाता है, तो इसका ताप क्यों बढ़ जाता है? गैस का वर्ग माध्य मूल
वेग बढ़ जाने के कारण, किसके कारण? गैस का वर्ग माध्यमूल बढ़ जाने के कारण, किसके कारण? गैस का वर्ग माध्यमूल बढ़ जाने के कारण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हवाई जहाज़ के उड़ते समय उस पर बैठे व्यक्ति के फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है और बहने लगती है कम वायुमंडलीय दाब के कारण। पेन में स्थित जो वायु है वो फैलने लगती है। और प्रायः आंधी के कारण फूस की हल्के छतें क्यों उड़ जाती हैं? छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु द्वारा शिखर पर निम्न दाब उत्पन्न होने के कारण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।